आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है अब 5th का ए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन शुरू होंगे तो थोड़ा ध्यान से करना है अपने को। अगर ध्यान से देखो तो हम इस क्वेश्चन में एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? देखो 4x स्क्वायर है, 4x को हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि ये और ये सेम हो गया। तो जब ये सेम हो गया तो हमारे दिमाग में बस अब ये है कि हमें 2x की जगह कुछ रखना है, कि अगर हम 2x की जगह कुछ रखें तो हम जो यहाँ रखेंगे वो वहां से भी काम बन जाएगा। तो एक साथ हमें अलग अलग चीज नहीं रखनी पड़ेगी, एक ही चीज से काम बन जाएगा। तो अब हमने यहाँ रख लिया लेट या पुट कुछ भी 2x इक्वल्स टू कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि देखो रूट है सिखाया था। तो 1 माइनस किसी का स्क्वायर, तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर भी हो सकता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी हो सकता है। तब ये आपकी मर्जी है, आप क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ कॉस और साइन से किसी से भी हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे, या पहले चलो निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई, नहीं सॉरी, थीटा की वैल्यू कितनी आई, कॉस इनवर्स 2x, है ना? ये वैल्यू हमें बाद में रखनी होती है। पुट करते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना हो गया? y इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, बचा थीटा। ठीक, 2 कॉस इनवर्स, और अपने को पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और रूट लगा है तो केवल साइन थीटा। ठीक, अब ये एक वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे पहले आया था कि भाई ये इन्वर्स में, ये इन्वर्स में नहीं है, तो कहा था कि अगर कॉस और साइन है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। और किससे करने के लिए कहा था? 90 माइनस थीटा से। तो हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो y इक्वल टू आ गया थीटा प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, बचा पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 2 कट गया, बचा पाई माइनस ये हो गया 2 थीटा। ठीक है, तो क्या बच गया अपना? अपना बच गया पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू, पाई माइनस थीटा की वैल्यू ऊपर है हमारे पास, कॉस इनवर्स 2x। ठीक, अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि dy अपॉन डी एक्स पाई माइनस डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स 2x। ठीक, किया तो कितना हो गया? पाई का तो हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, ना x ना y। अब इसका किया तो कॉस इनवर्स का अपने को आता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? यही करते थे, जो भी एंगल है, एंगल को जो है वैसे का वैसे ही रखना होता है। तो 1 माइनस 2x का, यानी कि 4x स्क्वायर हो गया। फिर डी अपॉन डी एक्स किसका? 2x का। ठीक, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2x का क्या बचा? 2 बचा, तो ये हो गया 2 अपॉन रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। खत्म।
ठीक है, तो बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में पहले के कंपैरिजन, अगर आप पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उनके कंपैरिजन थोड़ा सा टफ हो गया। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक, 6th का ए अपन कर चुके हैं, अब 7th का ए करते हैं। 7th का ए है y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब याद हो तो मैंने उस दिन बताया था कि अगर रूट के अंदर, ठीक है, या रूट नहीं भी हो तो भी, अगर x के पास स्क्वायर नहीं है, मतलब x स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास एक ही चीज बचती है रखने के लिए, वो होती है कॉस्ट, क्योंकि 1 माइनस और 1 प्लस, एक ही चीज जो माइनस और प्लस दोनों को हटा सकती है वो होता है केवल कॉस थीटा। ठीक है, अब चाहे आप कॉस, उस दिन हमने कॉस 2 थीटा रखा था, आज हम कॉस थीटा रख दे रहे हैं, तो कुछ भी रख लीजिए आप, कॉस 2 थीटा या कॉस थीटा दोनों से आएगा। ठीक है, तो हमने ये पुट कर दिया है, तो थीटा कितना आ गया हमारा, थीटा आ गया कॉस इनवर्स एक्स, ये लास्ट के लिए है। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं, तो y इक्वल टू हुआ साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन 2 tan इनवर्स, फॉर्मूला लगाओ, आता है अब आपको एक काटने वाला, तो ऊपर हमने लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और नीचे लगा दिया हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम फॉर्मूले आपको आते होंगे। अब हमने किया कि y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो अब कुछ चीजें पूरी डायरेक्ट काट दो या फिर एक एक स्टेप में एक एक चीज काटो। देखो 1 कट गया तो बचा माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू हो गया साइन 2 tan इनवर्स, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, और स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा तो हो गया tan थीटा अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आ गया साइन 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू साइन थीटा आ गया। ठीक, अब एक अच्छी सी चीज जो अभी तक कहीं नहीं आई, अब उसको ध्यान से समझना है अपने को, कि देखो अपन का जो था थीटा की वैल्यू, हमने x की वैल्यू जो मानी थी वो कॉस थीटा मानी थी, और यहां जो आया है वो साइन थीटा आया है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब ये नहीं कि हम यहाँ सीधे उठा के थीटा की जगह कॉस इनवर्स रख दें और ऐसे कुछ आ जाए कि साइन कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे नहीं करना है अपने को। ठीक है, अपने को इस पूरे एंगल के साथ इसको चेंज करना है। ठीक, तो अब देखो कैसे चेंज होता है, वैसे तो आपको आता है कि अगर भाई साइन को कॉस में करना है तो आपने कोई भी फॉर्मूले जो आपको याद हो जिसमें साइन और कॉस एक साथ आता है वो लगा दें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा हो गया रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि जब तक ये कॉस के टर्म में नहीं आएगा तब तक हम उसको एक्स के टर्म में नहीं लिख पाएंगे, और हमें एक्स के टर्म में ही डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि थीटा हमने लेट किया है, हमने माना हुआ है थीटा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका ध्यान से देखना कि अगर एंगल सेम हो, कि यहाँ पर देखो कॉस थीटा है, ठीक है, यहाँ साइन थीटा है, तो दोनों का एंगल थीटा है, तो आप केवल कुछ नहीं, एक एंगल वो ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, अब
जब ये ट्रायंगल आपने बना लिया तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कुछ नहीं करना है। कॉस थीटा इक्वल टू इसको x अपॉन 1 कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो जब ये कॉस थीटा इक्वल टू x अपॉन 1 होगा तो ये x अपॉन 1 कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आता है कि आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, अब ये ट्रायंगल बना एंगल थीटा के लिए, तो आपको भी तो कितना चाहिए, साइन थीटा चाहिए ना। ठीक है, तो देखो साइन थीटा क्या होगा, यहां से अगर हम निकालें कि साइन थीटा हो जाएगा हमारा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 यानी कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखना अभी यहां से भी वही आएगा, रूट 1 माइनस कॉस थीटा क्या था, एक्स था, तो हमने यहाँ एक्स रख दिया। अब देखो चाहे आप इस ट्रायंगल से निकालिए तो भी यही आएगा, चाहे आपने फॉर्मूले से निकाला तो भी वही आया। तो जब एंगल सेम हो तो आप कोई भी चीज़ अपना सकते हैं। फॉर्मूले में अगर आप भूल भी जाएं तो ट्रायंगल तो कोई आसान सा काम है, फटाक से आप वहाँ देखिए कि क्या था, उसके अपॉन में 1 कर दीजिए और फिर एक ट्रायंगल बना दीजिए, और एंगल सेम है तो फटाफट आप कर लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम है आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, बस अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि अब हमें डी अपॉन डी एक्स लेना है दोनों साइड। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया, रूट का आपको आता है 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, याद कराया था रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट ये पूरा एक्स। अब एक्स का, अब आपको छोटे मोटे डिफरेंशिएशन में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब छोटे मोटे ही डिफरेंशिएशन आएंगे, बस कैलकुलेशन बढ़ेगी। देखो डिफरेंशिएशन तो आसान है, 1 का 0 माइनस 2x, तो 0 लगाए तो 2 से 2 कट गया, तो डी अपॉन डी एक्स कितना आ गया, माइनस का x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब ठीक है, बात आ गई सबको समझ में क्या करना है। ठीक, सेवेंथ का बी पार्ट, y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ हम x की जगह tan भी रख देते हैं और cot भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर भी फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी होता है। तो हम पुट कर देते हैं x की जगह cot थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉट इनवर्स x पुट किया, तो ये हो गया कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, सॉल्व किया तो y इक्वल टू आया कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर आके क्या हो गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हमने इसको पहले साइन कॉस में चेंज कर लिया, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट इनवर्स क्या हो गया, एलसीएम साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आसान सा काम है, कोई भी अब दिक्कत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से भी करते रहूँ। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, जिससे 1 कटेगा तो क्या लगेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब ये एंगल सेम करने हैं तो नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल। अब 2 आप यहाँ नहीं काटेंगे, ठीक है, 2 आप अगली लाइन में काट लीजिए, मैं डायरेक्ट काट देता हूँ। 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से कॉस कट गया, तो बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कि कॉट थीटा अपॉन 2। क्लियर, देखो कट गया, क्या बचा, थीटा अपॉन 2। थीटा की वैल्यू वहाँ से निकाली थी हमने कितनी, कॉट इनवर्स एक्स, तो अब हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया, कितना आ गया, 1 अपॉन 2 को बाहर कर दिया, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएशन आपको आता है, कॉट इनवर्स एक्स का लिखवा रखा है, तो कितना होता है
1/2 तो छोड़ ही दो, माइनस कॉट का आ गया, और अपन ने पढ़ा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? आ गया सबको समझ में? क्या करना है? बस आज के लिए इतना बहुत है, कल आगे शुरू करते हैं।